ओके, तो अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को पढ़े हैं, तो अब इसमें दो और छोटे छोटे बातें जो हम लोग को सीख लेना चाहिए, कभी कभी हमारे काम आ जाएंगे। उसमें से है सर्कल और दूसरा है इलिप्स। तो सर्कल का ड्रॉ देखोगे तो ऐसा बना दिया गया है यहाँ पे। इसका सेंटर अगर पूछा जाए तो इस फोटो में हम लोग को सेंटर यहाँ पास दिख रहा है जो हम लोग ओरिजिन पर बनाए हैं। ठीक है, तो यह वाला डिस्टेंस हमारा रेडियस हो गया, और अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो ये डिस्टेंस कितना मार्क किया गया है, ए। तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, कोऑर्डिनेट के हिसाब से सबको मार्क कर दिया गया। तो हमारे सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला x का भी स्क्वायर रहेगा और y का भी स्क्वायर रहेगा। इसके पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े तो उसमें y का भी पावर 1 था और x का भी पावर 1 था। उसके बाद हम लोग पैराबोला पढ़े तो उसमें एक वेरिएबल का पावर 2 हो गया और दूसरे वेरिएबल का पावर 1 था, तो पैराबोला बना। यहाँ पर हम लोग देखें कि x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, मतलब दोनों ही वेरिएबल का स्क्वायर है। तो क्या हम लोग अब कभी भी देखेंगे x और y का पावर 2 रहेगा तो क्या हम लोग उसको सीधे सर्कल बोल देंगे? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हम लोग x और y दोनों का पावर 1 देख के हम लोग सीधे स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। हम लोग एक वेरिएबल का पावर 2 और दूसरे वेरिएबल का पावर 1 देख के पैराबोला बोल सकते हैं, पर हम लोग दोनों वेरिएबल का पावर 2 देख के हम लोग सर्कल नहीं बोल सकते, क्योंकि वैसे में हो सकता है सर्कल बने, या हो सकता है कि इलिप्स बन जाए, या हो सकता है कि मैथ्स में अगर पढ़ रहे होंगे तो वो हाइपरबोला भी दिखे। फिजिक्स में हमारे लिए नहीं दिखेगा वो। तो बिल्कुल दोनों को पावर 2 देख के सर्कल या इलिप्स हम लोग नहीं बता सकते, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। चलो, तो अगर दोनों ड्रॉ को ध्यान से देखोगे ना तो तुम लोग खुद सोच सकते हो कि इसमें सेंटर से लेकर ये सारे डिस्टेंस बाउंड्री तक के बराबर है, पर इसमें देखो, इसमें शायद पचका दिया गया है। इसको ऐसे करके दबा देंगे ना तो ये वाला हिस्सा फैल जाएगा, तो कुछ ऐसा ड्रॉ बनेगा। तो इसमें दोनों ही डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। ये अगर देखे जाए इसके हिसाब से तो ये ए है और ये कितना है, बी है। तो सर्कल और लीव्स में सब फर्क पता चल गया हम लोग को कि दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग होंगे। उसको इक्वेशन से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे सेंटर हमारा 0 0 पर है और जो इसका रेडियस है वो कितना दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो h और k को 0 0 डाल दो तो क्या हो गया यहाँ पे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये हमारा ये वाले सर्कल का इक्वेशन है। कोई अगर मेरे को लिख के दे, क्या एक दो ठो बनाकर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ ड्रॉ करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 लिख दिया। तो क्या तुम इसका ड्रॉ बना सकते हो? हाँ, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, मतलब रेडियस कितना है, 3 है। और x और y मस्त अकेले अकेले दिख रहे हैं एकदम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ x को मैं x माइनस 0 का स्क्वायर लिखूंगा, y को y माइनस 0 का स्क्वायर ऐसा लिखूंगा। तो ये दोनों नंबर तो हमारे सेंटर में चले जाएंगे, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो यहाँ सेंटर होगा और रेडियस दिख रहा है हमको कितना, 3। 9 नहीं बोलना ना, 3 का स्क्वायर, मतलब रेडियस कितना है हमारा, 3। तो यहाँ से 3 के डिस्टेंस पर लिया और बिल्कुल ऐसे घुमा दिया। तो इसका ड्रॉ हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हमारे फिजिक्स में ज्यादा नहीं आता, बस इतना ही हम लोग के लिए काम का है। एक आध ठो और बना के देख लेते हैं। जैसे हम लोग बनाते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1, ऐसे बना लिए। ठीक है, तो अब इसका सेंटर कहाँ पास आएगा, ये देखो। देखो इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ पास लिखा है एक x का, यहाँ पास कितना लिखा है, 1। तो x की वैल्यू 1 ले लो। यहाँ पास कितने लिखा है, यहाँ देखो भाई, इक्वेशन में ना यहाँ माइनस होता है और यहाँ क्या है, प्लस। तो उसको ना माइनस ऑफ माइनस लिखना। इसको कैसे सोचोगे तुम लोग, इसको सोचोगे y माइनस ऑफ -1। तो ये तो हमारा फॉर्मेट में चला गया। तो k की जगह में कितना दिखेगा, -1, मतलब y कोऑर्डिनेट कितना होगा, -1, और -1 y होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। और रेडियस कितना दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही दिख रहा है। तो यहाँ से एक डिस्टेंस ऊपर गया और बिल्कुल ऐसे घुमा दिया।
तो इसका सर्कल ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को केवल इतना पता होना चाहिए हमारे लिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, और अगर h और k को 0 कर दिया हो तो ओरिजिन पे सर्कल ऐसा बनेगा। ठीक है, एक दो बातें और देख लेते हैं सर्कल में हम लोग क्या क्या और सोच सकते हैं। चलो, तो ये इक्वेशन हो गया हमारा। और हम सोच सकते हैं एरिया, सर्कल का एरिया पता है कि नहीं हम लोग को, पता है कि नहीं सर्कल का एरिया? सब बोलेंगे भाई पता है हमको, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया अगर लिखना है तो पाई आर स्क्वायर, और अगर सरकमफेरेंस लिखना है तो 2 पाई आर। एक पूरा चक्कर होता है 2 पाई इंटू आर का। चलो एक और देखते हैं। मान लो यहां से मैं यहां तक गया, कहा गया, यहां से यहां, कितना एंगल रोटेट हुआ, देखो कितना एंगल, मान लो थीटा, कितना एंगल थीटा। तो मैं इतने का एरिया बता सकता हूं क्या? इतने का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं जिसको हम लोग, हाँ बता सकते हैं। कैसे बोलेंगे? पूरे पूरे एंगल 360 के लिए, 360 के लिए एरिया कितना लिखते हैं हम लोग? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए कितना लिखेंगे हम लोग? पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो थीटा एंगल के लिए कितना लिखेंगे हम लोग, थीटा डिग्री के लिए? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो इतने का एरिया बताना है तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अगर मेरे को इतना वाला लेंथ बताना है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ मेरे को बताना है कि इस आदमी ने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कैसे बोलेंगे? हाँ, 360 डिग्री के लिए हम लोग कितना लेंथ लिखते हैं? 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए कितना लिखेंगे? 2 पाई आर बाई 360। तो थीटा डिग्री के लिए कितना लेंथ लिखेंगे? 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। तो इतना लेंथ हम लोग लिख लेंगे, ये होगा हमारा लेंथ। कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। एक छोटा सा और बात और करते हैं हम लोग टेंजेंट का नाम सुने क्या कभी? बिल्कुल सब चिल्लाएंगे हम लोग, हाँ हम टेंजेंट का नाम सुने हैं। क्या होता है भाई टेंजेंट, बताओ तो। भैया वो लाइन जो सर्कल को जस्ट टच करते हुए निकल जाए, उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। जी ऐसा ही बोलते हैं ना, ठीक है। चलो थोड़ा टेंजेंट को देखते हैं, ये भी हमारे काम की बात है। कभी ना कभी हमको 11वीं से 12वीं तक ये एक ना एक, एक क्या, 2 3 4 बहुत बार दिखेगा। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। चलो इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट बनाना चाहता हूं, चलो बनाओ, लो बनाओ। ठीक है, हम यहां से एक ऐसा टेंजेंट बना लिए। कोई आदमी है, अब वो घूमता हुआ यहाँ पहुंच गया, वो शुरू में यहाँ ए पर था, अब वो पहुंच गया बी पर। इस जगह पर टेंजेंट बनाओ, चलो बनाओ बनाओ। ठीक है, टेंजेंट बना ली बिल्कुल, ये इस जगह पर टेंजेंट बना। सब लाल लाल मिक्स हो गया है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पर हम टेंजेंट बनाए थे, तो ऐसा बनाए थे। इस जगह पर टेंजेंट बनाए हैं हम, तो ऐसा बनाए हैं। अब ध्यान से देखना, ठीक है। बाकी सब चीजों को मिटा रहा हूं जो काम का हो चुका है हमारा। अब ध्यान से इतने को देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एंगल एंगल देखेंगे, ठीक है। शुरू में हम यहां से देख रहे हैं तो ये वाला, अब वो घूमते घूमते यहां पहुंच गया, तो अब ये देख रहा होगा इसको, उसको भी मिलाओ मिलाओ मिलाओ, बिल्कुल मिलाओ, देखते जाना। ठीक है, देख लिए। अब बताओ, चलो इसने यहां से यहां गया, सपोज इसने थीटा एंगल मूव किया, ठीक है। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये कितना होगा। तो आज देख लेते हैं, पर हम लोग इसको सीधा बोलेंगे क्या, कि अगर ये रेडियस थीटा एंगल घूमा है, तो वो टेंजेंट भी कितना एंगल घूमेगा, कितना एंगल घूमेगा, थीटा एंगल। कैसे, देखो ये थीटा है, ये 90 होगा, ठीक है। ये भी कितना होगा, 90 होगा। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा। ये तो पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है ना, चार साइड मिलके 360।
ये 90 90 180, तो ये दोनों भी मिलके 180, ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा थीटा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ये दोनों पैरेलल। तो याद रखेंगे कि रेडियस वेक्टर अगर थीटा एंगल घूम गया तो उसका टेंजेंट भी कितना एंगल घूम जाएगा थीटा। एकदम इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी काम आएगा। ठीक है, तो एकदम साइंस इसको बना देंगे। चलो, तो सर्कल के बारे में कुछ खास नहीं है, बस इतना ही था। अब इलिप्स का तो उससे भी कुछ खास नहीं है। इसका इक्वेशन अगर जनरल हम लोग लिखना चाहे इलिप्स का, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई, एक्स के नीचे एक्स कोऑर्डिनेट में कौन सा आ रहा है ए, इसको एक्स लिख देते हैं और इसको वाई। एक्स कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस आ रहा है ए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई, वाई एक्सिस में कौन सा कॉर्ड आ रहा है भाई बी, बराबर 1। तो ये हमारे सर्कल का इक्वेशन होता है। जो बड़ा दिखता है उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस। जो छोटा दिखता है उसको हम लोग, पूरे इस लाइन को हम लोग कौन सा एक्सिस बोलते हैं, माइनर एक्सिस। अगर वो ए है तो ये भी माइनस ए होगा। तो इसके हिसाब से ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 2a, और अगर ये b है तो ये भी कितना होगा -b। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 2b। कोई अगर पूछ दे कभी एरिया ऑफ इलिप्स, जीवन में नहीं पूछेंगे, 12th के मैथ्स में पढ़ते हैं बस, ठीक है। इलिप्स का अगर कोई एरिया बोल दे तो ये पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, ठीक है, कोई पूछ दे तो। और इसके बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, कभी नहीं। इलिप्स हम लोग को दिखता है, कभी कभी ऐसा बोला जाता है कोई पार्टिकल है, ऐसा कोई पार्टिकल है, वो ये मान लो 2 लिख लेते हैं और इसको 1 लिख लेते हैं। तो ऐसे 2 से ए में चला गया और ये कौन सा रास्ते से मूव किया बोल देगा, तो बोल देगा इलिप्टिकल पाथ। क्या बोल देंगे, ऐसा इलिप्टिकल पाथ के थ्रू ऐसा जा रहा है। तो हम लोग को उस समय ना थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लेंगे कि क्या हम लोग इलिप्स के इक्वेशन का यूज कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कभी भी ऐसा बोलता है तो एकदम बेसिक चीजें कभी नहीं भूलना है कि क्या हम लोग उस चीज को ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा बोलेगा कि कोई पार्टिकल 2 से 1 में जा रहा है, फॉलोज द इलिप्टिकल पाथ, तो एक बार उसका इक्वेशन अगर इसका लिखना रहता तो मैं क्या लिखता, एक्स स्क्वायर, एक्स में कितना डिस्टेंस 2, वाई स्क्वायर, वाई में कितना डिस्टेंस 1, ठीक है, बराबर 1। तो ये कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर 4, ऐसा लिख लेंगे और सोचेंगे क्या इसको सॉल्व कर पा रहे हैं करके, ठीक है। तो देखने वाली बात है कि वहां सर्कल का जब लिखे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मस्त थे, यहाँ हम लोग को नंबर दिख रहा था, पर यहाँ y के साथ कुछ नंबर आ गए, मतलब दोनों अकेले अकेले नहीं दिख रहे, तो ये इलिप्स बनेगा, ये सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है। तो और कुछ बात तो नहीं है इलिप्स में, बस इतना ही है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन पढ़ते हैं हम लोग जब ग्रेविटेशनल चैप्टर में, तो उसमें जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ ही फॉलो करते हैं। तो उस समय भी मेजर माइनर एक्सिस हम लोग को वहां देखने को मिलेगा। कुछ और नाम यूज करता है यहाँ मेजर और माइनर के लिए वहां पे, पर इलिप्टिकल जरूर यूज करेगा, ठीक है। तो बेसिक तो इतना हम लोग जानते चलेंगे, बाकी देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद हमारे पूरे ग्राफ खत्म हो गए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन एंड देन इंटीग्रेशन। चलो ठीक है।